नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का सवाल ये है कि औरत के सर के टूटे हुए बाल या मर्द के सर के या उसकी दाढ़ी के बाल, इनको जलाना या इनको फ़रोख्त करना ये कैसा है। इसका जवाब सुन लें कि औरत के सर के टूटे हुए बाल चाहे कंघे के ज़रिए से टूटे हों या किसी भी ज़रिए से, या मर्द के दाढ़ी के या सर के, ये इंसान का जिस्म का हिस्सा होने की वजह से ये मोहतरम है, काबिल एहतराम है। औरत के सर के बाल और मर्द के दाढ़ी और सर के बाल ये इंसानी जिस्म का हिस्सा होने की वजह से ये काबिल एहतराम है। लिहाजा इन बालों का फ़रोख्त करना या इन बालों को जलाना, औरत के सर के बालों को जलाना या औरत के सर के बालों को फ़रोख्त करना ये जायज़ नहीं है। इसलिए कि औरत के सर के बालों पर गैर महरम और मर्द की नज़र का पड़ना ये जायज़ नहीं है। लिहाजा इसलिए ज़रूरी है कि मर्द के दाढ़ी के बाल या सर के बाल या जिस्म के हाथ पाँव के उतारे हुए नाखून, अगर हो सके तो इनको, औरत के सर के बाल, इनको किसी महफूज जगह पर दफन कर दिया जाए। अगर दफन करना मुश्किल हो तो किसी कपड़े वगैरह को के अंदर बांध कर ऐसी जगह के ऊपर डाल दिया जाए। ख़ास तौर पे औरत के बाल ऐसी जगह पे डाल दिए जाएं कि जहाँ पर गैर महरम मर्द की नज़र ना पड़े, ऐसी जगह पर डाल दिए जाएं। और गंदगी वगैरह के अंदर डालना भी जायज़ नहीं है। लिहाजा बेहतर तरीका तो ये है कि ये बाल किसी कपड़े वगैरह के अंदर या शापर वगैरह के अंदर डालकर किसी ज़मीन वगैरह के अंदर इनको दफन कर दिया जाए। लिहाजा इनका फ़रोख्त करना जायज़ नहीं है। औरत के सर के बालों का फ़रोख्त करना जायज़ नहीं है। इससे गैर महरम मर्दों की उन बालों पर नज़र पड़ती।